नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम एच पी जे बी टी टेट नवंबर 2020 को सॉल्व कर रहे हैं और हमने इससे पहले 91 से लेकर 96 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। अब हम 97 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो 97 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशो ऑफ 1:2 देन द बिगर नंबर इज 90 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री या 125 डिग्री। तो अब यहाँ पर देखो कि सप्लीमेंट्री एंगल दिए गए हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि जो दो एंगल होते हैं, जैसे ये हमारे पास है, इस तरह के एंगल्स होंगे इसमें, है ना। तो ये भले इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। मान लो ये x डिग्री है, ये y डिग्री है। तो ऐसे एंगल्स जब इनको प्लस करेंगे x प्लस वाई, तो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर इसकी जो है रीडिंग आ जाती है। तो इस तरह के एंगल्स को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर लिखा है कि इनकी जो रेशियो दी गई है 1:2, 1:2। तो फाइंड करना बड़े वाला एंगल कौन सा, बिगर एंगल बोला है तो बड़े वाला एंगल। लेट द एंगल्स आर, दोनों एंगल को मान लिया मैंने, एक मान लिया मैंने x डिग्री, एक मान लिया मैंने 2x डिग्री। x और 2x क्यों माना, क्योंकि रेशियो दिया है 1:2 में। सिंस द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देयरफॉर x डिग्री प्लस 2x डिग्री, दोनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज जो हमारे पास इन दोनों को प्लस करके 3x आ गया, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज x हमारे पास बच गया 180/3, दिस इज इक्वल टू 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, तो 60 डिग्री बन गया हमारे पास x। तो बिगर एंगल कितना आएगा, बिगर एंगल हमारे पास 2x के बराबर होगा, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो सिंपली हमने जो इसका आंसर निकाल देना। अगर हम शॉर्टली इसको करना चाहते हैं तो सिंपली आपने क्या कर लेना कि रेशियो को प्लस कर लेना, इसको 180 से इससे जो है 180 को डिवाइड कर लेना। इन दोनों को प्लस किया और 180 से डिवाइड किया और फिर आपके पास कितना आ गया यहाँ 60। और इसको बड़े एंगल के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, छोटे एंगल के लिए तो इतना ही आ जाएगा, तो ये मतलब 120 के बराबर। तो ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में इसको निकाल सकते हैं, 2 सेकंड में इसका आंसर इस तरह से आ जाता है। ओके, तो राइट ऑप्शन बी सी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है 98 नंबर का। बोला कि सुरेश परचेज 20 के जी एप्पल्स एट 50 रुपीज़ पर के जी। 1 किलोग्राम एप्पल का रेट जो है यहाँ पर दिया गया है 50 रुपये और 20 किलो एप्पल जो है यहाँ पर लिए गए। आउट ऑफ दीज 5% एप्पल्स आर ओवर फॉन रोटन। इनमें से जो 20 के जी एप्पल्स है, इनमें से 5% एप्पल जो है रोटन हो गया, मतलब सड़ गए। If he sells remaining apples at the rate of 60 रुपीज़ पर केजी, अगर बचे हुए जो अच्छे एप्पल्स है उनको उसने 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेचा, तो प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो ऑप्शन है हमारे पास 24%, 14%, 9% या फिर 20%। अब देखो, सबसे पहले तो हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस 1 केजी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 50 रुपीज़ दिया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 केजी का कितना आएगा, 51 का आएगा और 20 से मल्टीप्लाई करो तो 1000 रुपीज़ आएगा। बट 5% तो इसमें रोटन हो गए, मतलब सड़ गए इसके 5% एप्पल्स। तो नेट जो एप्पल्स रोटन हो गए, मतलब सड़े जो एप्पल है, वो कितना आएगा 20 का जो है 5%। तो अब देखो 10 से 10 कैंसिल, 5 टू जार 10, 10 से 10 कैंसिल, तो कितना बचा 1 बचा। तो 1 केजी यहाँ पर जो है सड़े हुए एप्पल हो गए। नेट गुड एप्पल्स कितने बचेंगे, 20 केजी के टोटल थे तो 1 एप्पल सड़ गए, 1 किलो एप्पल सड़ गए, तो 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19 केजी गुड एप्पल्स रह गए। सेलिंग प्राइस कितना है 1 केजी का, तो 60 रुपीज़ है। तो 90 केजी एप्पल्स का सेलिंग प्राइस होगा, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से तो आएगा 1140 रुपीज़। तो प्रॉफिट हो गया इसका 1140 माइनस 1000। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट आ जाता है, तो 1114 माइनस 1000 इज इक्वल टू 140 रुपीज़। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 यहाँ देखो वन कैरी से 10 से 10 ये वाले 2 जीरो आपस में गए, ये जीरो इसके साथ करिए तो कितना बच गया, 14% ही बच गया। इस तरह से हमारे पास ये वाला कॉस्ट प्राइस आ जाता है। ओके, सॉरी परसेंटेज प्रॉफिट आ जाता है 14%, तो ये आएगा हमारे पास 14%। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर हम इसको शॉर्टली देखते हैं, देखो शॉर्टली देखने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या कर लेना है,
60 को मल्टीप्लाई करना 19 से, माइनस करना है 50 को 20 से। ओके, 50 को मल्टीप्लाई करके 20 से, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपस में, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 60 मल्टीप्लाई बाई 19 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाई 20, ओके, डिवाइडेड बाई आपके पास आएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 20। ये आपके पास प्रॉफिट परसेंट आ जाता है। ओके, और इसमें आपने जो है सीधे मल्टीप्लाई करना 1000 से, 100 से मल्टीप्लाई कर लेना इसको। तो इस वाले पूरे को इस तरह से हमारे पास जो है ये आ जाता है प्रॉफिट परसेंट, तो 14% आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारे पास इसका शॉर्ट फॉर्म में, इसमें 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 99 नंबर का, 25 ml ऑफ 5 लीटर इज इक्वल टू। अब देखो 25 मिलीलीटर है 5 लीटर, तो 5 जो 25 मिलीलीटर है कितना होगा आपके पास परसेंटेज में 5 लीटर का, तो 0.05% या 0.5%, 5% या फिर 25%, इनमें से कोई एक। तो मान लेते हैं कि x परसेंट जो है 5%, 5 लीटर का जो है x परसेंट 25 ml के बराबर होगा। परंतु 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 होता है। 5 लीटर में जो है कितने मिलीलीटर होंगे, तो 5000 मिलीलीटर होगा, क्योंकि 5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5000 मिलीलीटर। अब देखो यहाँ पर x परसेंट ऑफ 5000 मिलीलीटर, मतलब कि यही वाला मैंने कर दिया, इसको मैंने मिलीलीटर में कन्वर्ट करके लिखा है। x मल्टीप्लाई 5000 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 25 ml के बराबर। ये ml से ml, तो यहाँ पर चलो आगे भी काट दिया, यहाँ भी काट सकते हैं। तो आपके पास 10 से 10, 10 से 10, तो 2 0 कैंसिल हो गई, बच्चा क्या है x इंटू 50, ml से ml कट गया, तो हमारे पास बना इक्वल टू 25। तो x निकल गया यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 0.5%। ओके, 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 1/2 बन गया, 1/2 को पॉइंट में कर दिया कन्वर्ट, तो 0.5% आ गया। तो ये राइट ऑप्शन हमारे पास 0.5% वाली बी ऑप्शन आ गई। अगर हम इसको भी जो है अगर सिंपली करना चाहेंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो हमने क्या करना है, जो 25 दिया है इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से, और डिवाइड करना है 5000 से, क्योंकि जब तक आप मिलीलीटर में इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम जो इसको कर नहीं सकते हैं। इसलिए ये पारा हमारे पास आ गया, इससे हमने 10 से 10 कट गई, 10 से 1 देखो 50, 25 और 150 आ गया, फिर 5% बन गया। ओके, तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A shopkeeper has 48 liters of oil. He sold 5/8 of the oil of its to one family. एक फैमिली को उसने जो है 48 लीटर का जो है 5/8 जो है भाग बेच दिया, और दूसरी फैमिली को उसने जो है 3 लीटर, अदर फैमिली को उसने कितना बेचा, 3 लीटर बेच दिया। हाउ मैनी, मैनी होता है MANI, गलत लिख दिया स्पेलिंग, MANI सॉरी, लीटर्स ऑफ ऑयल डज द शॉपकीपर नीड टू ऐड टू द रेस्ट ऑफ द ऑयल टू मेक इट 20 लीटर्स। क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल जो हमारे पास ऑयल दिया है 48 लीटर दिया गया है वो, ठीक है, और एक फैमिली को उसने कितना बेच दिया, 5/8 भाग बेच दिया इसका। तो 5/8 भाग का मतलब क्या, 5/8 मल्टीप्लाई 48, 8 1 जार 8, 8 6 जार 48, तो 5 इंटू 6 बच गया, 5 इंटू 6 इज टू 30 लीटर बच गया। यहाँ तक हो गया हमारे पास सॉल्व। अब सेकंड है हमारे पास, अनदर फैमिली को उसने बेच दिया 3 लीटर। तो टोटल जो नेट जो उसने बेचा हुआ, दोनों फैमिली के लिए बेचा हुआ अमाउंट था लीटर का, तो लीटर में तो वो आ गया 30 ये वाला प्लस 3, तो 33 लीटर आ गया ये वाला, ठीक है। अब पूछा क्या आ गया है, कितना लीटर जो है वो इसमें ऐड करेगा, जो बचे हुए पेट्रोल में कितना लीटर ऐड करेगा कि वो उसके पास जो है 20 लीटर वापिस आ जाए। तो अब उसके पास नेट कितना ऑयल बच गया, वो बच गया 40 माइनस 33, तो आपका 15 लीटर बच गया। 15 लीटर 20 लीटर से कितना कम है, तो ये है हमारे पास है 5 लीटर कम, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 लीटर। तो 5 लीटर इसका सही आंसर होगा, तो बी ऑप्शन इसकी राइट आंसर होगा। तो 5 लीटर उसके पास जो है उसने ऐड कर लेना है कि उसके पास 20 लीटर जो है बच जाए। ओके, तो इस तरह से हमारे पास इसका राइट ऑप्शन ये आ जाता है। ओके, आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा।
तो इसको भी अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 48 को आपने क्या किया, 48 को हमने सबसे पहले 5/8 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जो ये परसेंटेज है ना इसको हमने क्या किया 5/8 से मल्टीप्लाई किया 48 को, यहाँ से बचा हमारे पास 6, तो ये कर दिया हमारा 30, है ना। अब 3 लीटर यहीं से उठा दी तो ये 33 बच गया, है ना, दिस इक्वल टू 33 बन गया। इससे हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया, 48 से माइनस किया 33 को, तो बचा हमारा 15, और 15 को हमने 20 से माइनस किया तो कितना बच गया 5। तो इस तरह से हम शॉर्टली कर सकते हैं इसको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 101 पे लिखा है हमारे पास कि एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस फॉर 4 आर इज 2πr² या 4πr² या 8πr² या 12πr²। तो सेमी सर्कल क्या होता है, इस आधा सर्कल होता है इस तरह का, सर्कल का आधा, तो रेडियस इसके बराबर ही होगा। रेडियस कितना है 4r के बराबर दिया है, तो रेडियस दिया है, इसको कैपिटल R से डिनोट किया मैंने, 4r के बराबर दिया है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे होता है, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाई 2, तो एरिया ऑफ सर्कल πr² डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू पाई इंटू 4, आर की जगह 4r है तो होल का होल स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाता है, πr² बच गया अपॉन 2, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, तो 8πr² बच गया हमारे पास राइट आंसर, तो 8πr² आया। इसको सिंपली कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं पाई इंटू 4r² डिवाइडेड बाई 2, इसको डायरेक्टली आ गया 16 और इसे डिवाइड कर दी तो हमारे पास 8πr² आ गया। ओके, तो ये 1 सेकंड का ही क्वेश्चन था लगभग। तो इसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर का। अच्छा, इसकी जो राइट ऑप्शन है हमारा 8πr², सी ऑप्शन जो है हमारे पास इसकी सेमी सर्कल का रेडियस जिसके 4 आर है तो उसका एरिया कितना आया 8πr² आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर पे, नंबर 249636 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई। अब देखो 234 या 523 या 2311 या 349, तो इनमें से एक ऑप्शन आ जाएगी किससे ये कंप्लीट डिवाइड होता है, इन तीनों में से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिससे ये पूरा डिवाइड हो जाता है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने पहले ही वीडियोस में कर लिए हैं, जिनको डिविजिबिलिटी टेस्ट जिन्होंने नहीं देखा है तो वो बैक वीडियो में देख सकते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पर लिखा है कि जो ये नंबर है, सबसे पहले तो देखो ये 249636 ये इवन नंबर है, इसका मतलब ये हो गया कि जो इवन नंबर है वो तो 2 से डिविजिबल होता है कम्प्लीटली, इसलिए तो ये पूरे का पूरा नंबर 2 से तो डिवाइड हो गया। 2 ऑप्शन किस में, देखो इन 3 में है, एक तो रिजेक्ट हो गई, है ना। अब देखो द सम ऑफ द डिजिट्स, इन सभी का जो सम करेंगे हम, अगर देखो 2 + 4 + 9 + 6 + 3 + 6, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 30 के बराबर, जो कि 3 से डिवाइड होता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर पूरे का पूरा जो है 3 से भी डिवाइड हो जाता है। अब क्योंकि 30 जो है 3 से डिवाइड होता है कम्प्लीटली, तो इसलिए पूरे का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो मतलब ये हमारे पास जो है डिविजिबल हो गया 3 से कम्प्लीटली। तो ये ऑप्शन, इसमें 3 देखेंगे कौन कौन सी ऑप्शन में, सभी में आए, इसका मतलब ये 3 ऑप्शन अभी भी बरकरार है। अब 4 है यहाँ पर, तो 4 से देखते हैं एंस द नंबर, अच्छा ये लिखा है मैंने कि 3 से कंप्लीट डिविजिबल होगा, बट जो लास्ट के 2 डिजिट्स देखो 36, इसको देखेंगे, इन ये 2 क्या है, ये 2 जो है 4 से कंप्लीट डिवाइड होंगे, है ना। इसलिए अगर जो किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं तो पूरे का पूरा नंबर भी डिवाइड होगा 4 से ही, तो इसलिए ये पूरे का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो गया। तो मतलब राइट ऑप्शन कौन सी आ गई, ये वाली, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन आ गई। इसी तरह से हम इस जो भी नंबर होंगे डिविजिबिलिटी के लिए हम इसी तरह से डिफरेंट टाइप से इसको फाइंड कर सकते हैं कि कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।